ਅਸੀਂ 3 ਫੇਜ਼ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਹੋ ਸਕੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸਲਿਪ ਔਨ ਸਲਿਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਿ डिफरेंस होंगी है जी सिनक्रोनस स्पीड है जिस स्पीड के उत्ते स्टेटर की फ्लक्स रिवॉल्व करती पई है वो स्पीड तो एक्चुअल रोटर की स्पीड दोनों के डिफरेंस में आप कहने स्लिप आखते हैं। इफेक्ट ऑफ स्लिप ऑन दी रोटर सर्किट ओके रोटर सर्किट ते की इफेक्ट है किहदा स्लिप का ओके। रोटर सर्किट दे विच की हो सकता है, रोटर सर्किट दे विच रोटर करंट होएगा, EMF होएगी, पावर फैक्टर होएगा, उहदी रिएक्टेंस होएगी, ठीक है, रोटर सर्किट दी रिएक्टेंस होएगी। हुण जे इन्हां नूं स्लिप किन्ना इफेक्ट करदी है ये आपां हुण देखांगे। स्लिप दा जां फिर इन्हां दे नाल की रिलेशन बनदा है। जे ते आपां साडे कोल दो कंडीशनस हुंदियां ने, एक हुंदी है स्टैंड स्टिल का मतलब होंदा है जो कि मोटर का रोटर जो रोटेट नहीं करता पाया उदों स्लिप की वैल्यू होएगी 1 ओके। उदों स्लिप की वैल्यू होएगी 1। तो जेकर मैं इत्थे गल करा कि जे स्लिप की वैल्यू 1 हो गई आ तो फिर रोटर की EMF की वैल्यू कितनी होएगी उस टाइम, जे आप इनू E2 आप रोटर की EMF कहता है तो फिर यदी वैल्यू कितनी होएगी, यदी वैल्यू होएगी E2 इज इक्वल टू S इंटू ई की है सप्लाई जी वोल्टेज सानू सप्लाई हुई है वो गल की है, ठीक है। तो स्टार्टिंग दे विच जे आप गल करिए हुण जे इनू आप समझण की कोशिश करते हैं कि स्लिप कितनी है, स्लिप हैगी 1, स्लिप कितनी है 1, यदा मतलब की आ E2 इज इक्वल टू ई कि आप E2 नूं E2 दे इक्वल नहीं लिख सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग दे विच की आ जिहड़ी सप्लाई साडी वोल्टेज है वो रोटर की वोल्टेज दोनों एक दूजे के इक्वल होणगे जो स्लिप 1 ने ओके। तो फिर आप इनू किस तरह लिखांगे, इनू फिर आप किस तरह लिखांगे E2 डैश इज इक्वल टू S इंटू E2, ठीक है। E2 की है, E2 आप सप्लाई जो साडी सप्लाई वोल्टेज है उन्होंने आप लेना है जां, ठीक है। तो उस तो बाद स्लिप की है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो स्लिप नूं कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा है, स्लिप नूं कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा है, वो हुंदा है S इज इक्वल टू NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS। जे परसेंटेज स्लिप कड्ढनी आ तो फिर आपां की करांगे मल्टीप्लाई करा देंगे 100 दे नाल। ओके जे स्टार्टिंग दे विच स्लिप की वैल्यू 1 है, जे स्टार्टिंग दे विच स्लिप की वैल्यू 1 है, ये तुहानूं दस्सिया ना S की वैल्यू 1 है। तो जिद्दां जिद्दां स्लिप घटेगी ना, जिद्दां स्पीड वधेगी स्लिप घट जाएगी, उहदे प्रपोर्शनली ही साडी EMF घट जाएगी, उहदे प्रपोर्शनली ही साडी रिएक्टेंस घट जाएगी। क्योंकि जिहड़ा रिएक्टेंस हैगी आ पर फेज रिएक्टेंस है साडे कोल रोटर रिएक्टेंस है वो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट है, वो फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड करती है। क्यों X2 इज इक्वल टू 2πfL, क्लीयर। 2 मैं तां लगा रहा कि रोटर साइड की गल करते पे आप ओके। आप एक न्यूमेरिकल दे नाल इनू समझण की कोशिश करांगे कि एग्जाम्पल पोल है किसी मशीन के 4, फेज है 3, फेज किन्ने ने 3, फ्रिक्वेंसी हैगी आ 50 आपां ते जिहड़ी इहदी फुल लोड स्पीड हैगी आ, ठीक है, फुल लोड स्पीड रोटर दी, ठीक है, जिन्होंने आप कहने N कहने वो वैल्यू कितनी आ जाएगी 960 RPM,
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਲਿੱਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਸਿਨਕ੍ਰੋਨਸ ਸਪੀਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 120F ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ P। 120 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਏ 50 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ P ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 4 P ਕਿੰਨੇ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ 6 ਜੇ, ਇਹਨੂੰ 6 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰੋਟਰ ਸਪੀਡ। ਇੱਦਾਂ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਇੰਟੂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1000। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1000, ਠੀਕ ਹੈ। 1000 RPM ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਸਲਿੱਪ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਲਿੱਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, तो स्लिप की वैल्यू कितनी आ जाएगी NS माइनस N डिवाइडेड बाय NS मल्टीप्लाई बाय 100। क्लीयर। NS कितना साढ़े कोल 1000, N आदि दिता है सानू 960 डिवाइडेड बाय 1000, ये कितना आ जाएगा 40 बटा 1000। ठीक है। स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई 0.04। ये की आ गई साढ़े कोल स्लिप। स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई फिर स्लिप S इज इक्वल टू 0.04। ਇਹਦਾ मतलब की होया कि जे आप रोटर EMF कढ़नी है, रोटर EMF E2 कढ़नी है जो रनिंग कंडीशन दे विच जो मोटर घूमती पई है तो उदों E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उदों E2 की वैल्यू आ जाएगी, इन मैं E2 डैश लिखता S स्लिप इंटू E2। ओके, तो कितनी आ जाएगी 0.04 मल्टीप्लाई बाय E2। जो भी यदि स्टैंड स्टिल ते वैल्यू होएगी उन्होंने आप स्लिप के नाल मल्टीप्लाई करा देंगे। इदा आप रोटर की EMF कढ़ सकते हैं। इदा सानू पता चल जाएगा कि स्लिप का की इफैक्ट पै रहा है। इस तरीके के स्लिप जो चेंज होएगी तो रोटर की EMF भी चेंज होएगी, वो प्रपोर्शनली करंट भी चेंज होएगा। क्लीयर। रोटर EMF पर फेज़। हुण गल करते हैं रोटर रिएक्टेंस पर फेज़ की। रोटर रिएक्टेंस पर फेज़ हुण इहदी वैल्यू कितनी आ जाएगी X2 डैश इज इक्वल टू S इंटू X2। क्लीयर। रोटर की रिएक्टेंस भी चेंज होगी किहदे चेंज होने दे नाल, किस चीज़ के चेंज होने दे नाल, रोटर दे जिहड़ा साडे कोल कह लो कि स्लिप है, रोटर की स्लिप मतलब मोटर की स्लिप चेंज हुई नाल रोटर की रिएक्टेंस भी चेंज होगी। जिहड़ी X2 है ना ये स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है, जिहड़ी E2 है ना ये स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है, EMF है, स्टैंड स्टिल EMF है। तो X2 की है स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस है, रोटर EMF की है स्टैंड स्टिल जो मोटर नहीं चलती पई। ओके, नैक्सट की है रोटर फ्रिक्वेंसी। रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी, रोटर फ्रिक्वेंसी F डैश आप इनू लिखता इज इक्वल टू FR भी लिख सकते जे, कोई गल नहीं वो SF। हुण तुसी देखो करंट ते किद्दां इफैक्ट पएगा। करंट I2 हुंदा है, I2 इज इक्वल टू E2 डिवाइडेड बाय Z2। Z की है इंपीडेंस, तो Z2 के इक्वल आएगा R2 दी स्केयर प्लस X2 दी स्केयर। ये तो स्टैंड स्टिल की गल वा। तो जे आप अंडर रनिंग कंडीशन गल करिए, अंडर रनिंग कंडीशन गल करिए तो फिर की होएगा Z2 इज इक्वल टू R2 दी स्केयर प्लस SX2 दी स्केयर। ठीक है। जो आप अंडर रनिंग कंडीशन की गल करते हैं एट इत्थे लिखता स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल जो मोटर नहीं चलती पई रनिंग कंडीशन दे विच की आ रिएक्टेंस दे नाल स्लिप जिहड़ी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो जे मान लो स्टैंड स्टिल के उत्ते R2 दी स्क्वेयर प्लस X2 दी स्क्वेयर ही, तो इत्थे आपां स्लिप ऐड करती उहदे नाल की इंपीडेंस की वैल्यू भी चेंज होगी। इंपीडेंस की वैल्यू चेंज होने दे नाल करंट की रोटर जिहड़ा करंट है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सिमिलरली पावर फैक्टर की वैल्यू भी जिहड़ी आ वो किते डिपेंड करेगी रिएक्टेंस के उत्ते।
ठीक है, रिएक्टेंस के उत्ते इनू आपां ये स्टैंड स्टिल करता, I2 दोबारा लिख देना SE2S डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये स्टैंड स्टिल ही, ये हुण EMF भी चेंज होएगी ना, EMF दे नाल भी स्लिप मल्टीप्लाई होएगी, इस करके EMF की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ये कितना आ गया R2 दी स्क्वेयर प्लस SX2 दी स्क्वेयर। क्लीयर। पावर फैक्टर भी इस तरीके रनिंग कंडीशन दे विच आपां कढना है। इनू मैं लिख देना स्टैंड स्टिल एट स्टैंड स्टिल, ये की है अंडर रनिंग कंडीशन, अंडर रनिंग कंडीशन जिहड़ा करंट है की है अंडर रनिंग कंडीशन। ओके, इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय Z2। ठीक है, जे आप रनिंग कंडीशन की गल की जाए, इनू आप डैश, इनू भी डैश लगा दिए तो इनू भी डैश लगाने हैं। R2 दी स्क्वेयर प्लस SX2 दी स्क्वेयर। ओके, इस तरीके दे नाल तुसीं इहनूं लिख सकते जी। क्लीयर हो गया, इस कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ओके, रोटर करंट भी तुहानूं दसदा एक उहदी वैल्यू किहदे इक्वल आएगी। और रोटर टॉर्क की गल करिए, टॉर्क किहदे प्रपोर्शनल हुंदी है, रोटर टॉर्क द टॉर्क डेवलप्ड बाय द रोटर, torque developed by the rotor is directly proportional to रोटर करंट। ठीक है, रोटर करंट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा रोटर EMF, then power factor of the rotor circuit। Power factor of the रोटर सर्किट। ओके, ये डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है। टॉर्क की होंदी है रोटेशनल फोर्स, जिस ताकत दे नाल मोटर घूमदी है ਜਾਂ मोटर का रोटर घूमदा है वो है। ठीक है, ये किते डिपेंड करेगी, ये EMF से डिपेंड करेगी नंबर 1। ओके, नंबर 2 रोटर करंट से डिपेंड करेगी तो cos फाई ते, ठीक है। cos फाई की आ, रोटर सर्किट का पावर फैक्टर हुंदा है, रोटर सर्किट का पावर फैक्टर है। ओके, हुण जे आपां कल्ले पावर फैक्टर की गल करिए तो जिहड़ी स्लिप रिंग मोटर है, आपां प्रीवियस लैक्चर दे विच पढ़ी है, जिहड़ी स्लिप रिंग मोटर है उस केस च की हुंदा है, उस केस च की हुंदा है कि आपां एडिशनल रजिस्टेंस जिहड़ी आ बाहरों रोटर सर्किट दे विच ऐड करते हैं। तो जो आपां एडिशनल रजिस्टेंस ऐड करते हैं तो उहदे नाल की हुंदा है, पावर फैक्टर जिहड़ा वा सर्किट दा इंप्रूव हो जाता है। तो जो पावर फैक्टर इंप्रूव हो गया तो उहदे नाल की हुंदा है, टॉर्क भी स्टार्टिंग दे विच सानूं वधिया मिल जाती है। ओके, टॉर्क भी साडी जिहड़ी इंप्रूव हो जाती है, ये इक्वल ही ना। ओके, यही हुंदा ना पावर फैक्टर कि cos फाई 2 इज इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय Z2। जे Z2 की वैल्यू जी आ, जां मतलब कह लो कि Z2 दे विच रजिस्टेंस की वैल्यू इंप्रूव करेगी
तो वो की होएगा पावर फैक्टर भी जिहड़ा साडा इंप्रूव हो जाएगा, तो वो साडी टॉर्क भी जिहड़ी है इंप्रूव हो जाएगी। करना की है, सिंपल आपां एडिशनल रजिस्टेंस जिहड़ी है वो ऐड करनी है। मान लो ये आर है, R2 है, R2 दे विच एक रजिस्टेंस आपां ऐड करती, एक रोटर सर्किट दे विच करती। तो करके देखियो, अपने को कोई वैल्यू लैके देखियो तुसीं, ते उहदे नाल तुसीं देखोगे कि वैल्यू का काफ़ी फर्क पै जाएगा। क्लीयर, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सिंपल है ना। बस मेन चीज़ां की है कि पावर फैक्टर जिहड़ा वा वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पाउंदा है स्टार्टिंग टॉर्क के उत्ते। जिहड़ा आपां cos 2, जिथे मैं कला cos 2 लैन दियां डैश नहीं लगाया, वो तो मतलब यही कि स्टैंड स्टिल की गल हो रही है। स्टैंड स्टिल का मतलब जो मोटर घूमती नहीं पई, ये जो करंट है वह भी स्टैंड स्टिल, वैल्यू जिन्नियां भी आप करंट की कह लो या EMF की कह लो या पावर फैक्टर की कह लो, ये सारियां स्टैंड स्टिल दी वैल्यूज़ ने। ओके, हुण आपां नैक्सट साडा जिहड़ा टॉपिक है वो हैगा है स्टार्टिंग टॉर्क। नैक्सट की है स्टार्टिंग टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क, ओके। स्टार्टिंग टॉर्क नूं आपां TST, ठीक है, पैर दे विच ST पा दिंदे, उसदे नाल सानूं पता चल जांदा स्टार्टिंग टॉर्क है। ये किहदे प्रोपोर्शनल हुंदी है स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है, ये इक्वल होएगी R2 डिवाइडेड बाय R2 दी स्क्वेयर प्लस X2 दी स्क्वेयर, ठीक है। अंडर रूट नहीं इत्थे आउणा, अंडर रूट नहीं आएगा, ओके ओके, ये इक्वल हुंदी है। R2 दी स्क्वेयर प्लस X2 दी स्क्वेयर, ठीक है। ਜਾਂ फिर इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं के की है कोई कॉन्सटेंट है, जो आप के नू हटावांगे ना तो उदों जी स्टार्टिंग टॉर्क है डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। हुण इत्थों सानू की पता चलिया, इत्थों सानू ये पता चलिया कि मैगनीट्यूड ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क वुड depend upon the relative values of R2 rotor resistance at standstill and रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, ठीक है। रोटर रजिस्टेंस से तो चलो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पैंदा, वो क्योंकि रोटर रजिस्टेंस जी है वो स्टैंड स्टिल की भी वही यही वैल्यू रहनी है तो रनिंग कंडीशन के भी सेम वैल्यू रहनी है, ओके। नैक्सट की है कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क। कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, ठीक है। जिमें कि आपां उपर देखिया ही है स्टार्टिंग टॉर्क के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल ही जां किहदे इक्वल है R2 डिवाइडेड बाय R2 दी स्क्वेयर प्लस X2 दी स्क्वेयर। ये आप इन्हू सॉल्व नहीं करांगे, आप सिर्फ उस कंडीशन की गल करांगे।
ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ R2 रोटर ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ पर फेज इक्वल हो जाए स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ मैक्सिमम टॉर्क मिलती है। हैंस स्टार्टिंग टॉर्क हैंस स्टार्टिंग टॉर्क will be maximum when will be maximum when रोटर रजिस्टेंस पर फेज रोटर आ देख लो तुम रोटर रजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज रिएक्टेंस पर फेज क्लीयर हो गया कि जदों कंडीशन फॉर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क मतलब कि R2 जो इक्वल हो जाएगा RX2 दे उदों मैक्सिमम टॉर्क सानू मिलेगी। हुण जदों मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी सानू ठीक है जो जिस एंगल के उत्ते सानू मैक्सिमम टॉर्क मिलती है वो एंगल कितना हुंदा है वो एंगल हुंदा है 45 डिग्री कितना होएगा एंगल 45 डिग्री ठीक है। R2 ये कितना हो गया X2 ये की हो गया Z2 तो ये एंगल कितना होएगा 45 डिग्री। ये केड़ा एंगल है फाई2 की वैल्यू कितनी होएगी 45 डिग्री ओके। तो पावर फैक्टर रोटर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होएगी मैक्सिमम जिथे सानू स्टार्टिंग टॉर्क मिलती पई आ उत्थे रोटर पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी उत्थे रोटर पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.707 लैगिंग क्लीयर। इनू ये 2 पॉइंट याद कर लो एक एंगल कितना 45 डिग्री होएगा दूसरा मैक्सिमम जो टॉर्क सानू मिलेगी उदों पावर फैक्टर कितना होएगा क्लीयर। नैक्सट है इफैक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज चेंज ऑफ सप्लाई वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज नू चेंज करने ते की इफेक्ट पएगा टॉर्क दे उत्ते ठीक है। ऑन टॉर्क लिख दें ऑन टॉर्क ठीक है। जी स्टार्टिंग टॉर्क होंगी है ना स्टार्टिंग टॉर्क ठीक है इत्थे भी मैं लिखता ऑन स्टार्टिंग टॉर्क ठीक है लिखा ना लगेगा टॉर्क रनिंग टॉर्क भी हो सकती है तो स्टार्टिंग टॉर्क भी हो सकती है इत्थे ऑन स्टार्टिंग टॉर्क क्लीयर। स्टार्टिंग टॉर्क TST इज इक्वल टू डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू is directly proportional to square of supply voltage square of supply voltage clear। next है torque under running conditions torque under running conditions कंडीशंस ਇਹਦਾ भी आप सिंपल फॉर्मूला लिख देना वा ये की सिर्फ स्लिप ऐड होनी है स्टार्टिंग टॉर्क के आप स्लिप नहीं ना ऐड की ये सिर्फ स्लिप ऐड करांगे ठीक है। TR रनिंग टॉर्क ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੋਡ ਟਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਨਿੰਗ ਟਾਰਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ K2S R2 डिवाइडेड बाय R2 दी स्क्वेयर प्लस S X2 दी होल स्क्वेयर
क्लीयर। हुण इत्थे आपां नूं की पता चलिया, सानूं की समझण नूं मिलिया। पहली गल तो ये पता चली आ कि जिहड़ी रनिंग टॉर्क हुंदी आ, इट मे बी सीन डैट रनिंग टॉर्क इज़, इट मे बी सीन डैट running torque may be directly proportional to slip। आ देखो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट किया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्लिप। डायरेक्टली proportional to the slip, proportional to the slip, क्लीयर। स्लिप एस, जिदा स्लिप वधेगी उदा टॉर्क भी, रनिंग टॉर्क भी वधेगी। स्लिप क्यों वधेगी, कारण की है? सब तो पहला की है, मोटर साडी घूमती पई आ, मोटर दे उत्ते लोड वधिया, की वधिया? लोड वधिया। लोड वधन दे नाल की है, स्पीड घटेगी, स्पीड घटेगी। जेकर स्पीड घटेगी तो सिनक्रोनस स्पीड जिहड़ी हैगी फ्लक्स की ते रोटर स्पीड दे विच फर्क आएगा कि नहीं, डिफरेंस आ जाएगा। उहदे नाल की है, स्लिप वध जाएगी। जदों इन्हां दोवां दे विच डिफरेंस आया तो स्लिप जिहड़ी वध जाएगी, ठीक है। जे स्लिप वधेगी, स्लिप वधन दे नाल टॉर्क वधेगी, ठीक है। इस रिलेशन नूं वधिया तरीके दे नाल अपना तुसीं याद कर लेना है कि लोड वधन दे नाल स्पीड घटदी है, स्पीड घटन दे नाल स्लिप वधदी है, स्लिप वधन दे नाल टॉर्क वधदी है। सैकेंड पॉइंट की आ, सेकेंड पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली proportional to square of supply voltage, square of supply voltage, clear। नेक्स्ट है मैक्सिमम टॉर्क अंडर, नेक्स्ट टॉपिक, मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस, रनिंग कंडीशंस। ओके, मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। मैक्सिमम टॉर्क सानू कदों मिलेगी, जदों रोटर रजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी स्लिप इनटू स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस से। ओके, रोटर रजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू एस की है फ्रैक्शनल स्लिप, क्योंकि परसेंटेज स्लिप नहीं आप इत्थे लैनी हुंदी, इत्थे आप लैने आ फ्रैक्शनल स्लिप मल्टीप्लाई बाय स्टैंड स्टिल x2 की आ स्टैंड स्टिल, इत्थे मैं लिख देना एस, ये की लिखता R2, तो इत्थे आ गया स्टैंड स्टिल रोटर रिएक्टेंस पर फेज x2, क्लीयर। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जानी, साढ़े कोल यही जिहड़ी इक्वेशन सानू मिलेगी। नैक्सट है स्लिप कोरसपोंडिंग टू, ये नाल ही आ स्लिप कोरसपोंडिंग टू मैक्सिमम टॉर्क। जो मैक्सिमम टॉर्क होएगी तो स्लिप की वैल्यू कितनी होएगी, कोरसपोंडिंग टू मैक्सिमम टॉर्क, क्लीयर। यदि वैल्यू कितनी आ जाएगी, एस स्लिप इज इक्वल टू R2 बाय x2,
R2 by X2। ओके, ये देखो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये जिन्ना हुण तक करवाया वा ये कोई दिक्कत नहीं हैगी। ठीक है, नैक्सट जो टॉपिक है वह है टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स। इन्हों समझना बहुत ही जरूरी है। टॉर्क स्लिप करैक्टरिस्टिक्स एक साइड ते आपां ले लांगे ओके। एक साइड ते लवांगे आपां टॉर्क, इधर टॉर्क ले ली, इधर आपां ले लांगे स्लिप। ठीक है, जदों सिनक्रोनस स्पीड है, सिनक्रोनस स्पीड के उपर स्लिप की वैल्यू कितनी होंदी है, स्लिप की वैल्यू कितनी होएगी एट सिनक्रोनस स्पीड। इत्थों स्लिप 0 है तो इत्थे स्लिप 1 है। क्लीयर, इनू ध्यान च रखना है। आ स्लिप की वैल्यू इत्थे 0 है इस रीजन पॉइंट के उपर, तो ये हैगी 1। ठीक है, एट सिनक्रोनस स्पीड, सिनक्रोनस स्पीड NS, तो इत्थे स्लिप की वैल्यू होंदी है 1 0। ठीक है, स्लिप की वैल्यू कितनी होंदी है सिनक्रोनस स्पीड के उत्ते 0। तो टॉर्क तुहानूं दस्सिया कि डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदी है। टॉर्क किहदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होंदी आ, स्लिप दे। तो जे स्लिप 0 आ तो टॉर्क भी की होएगी साडी 0 होएगी, टॉर्क भी की होएगी 0 होएगी। क्लीयर, इत्थे की आ टॉर्क की वैल्यू, आ साडी टॉर्क की वैल्यू आ 0.1। ठीक है, इत्थे 0.1। ओके, दूसरा पॉइंट की है कि जदों मशीन के उत्ते लोड पिया तो टॉर्क जिहड़ी आ वो वधनी शुरू हो गई, टॉर्क जिहड़ी आ वो वधनी शुरू हो गई। तो टॉर्क फिर इत्थे की होगी डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगी स्लिप दे। जिद्दां जिद्दां स्लिप वधेगी उदां उदां टॉर्क भी वधेगी। क्लीयर, ओके, डायरैक्टली प्रपोर्शनल होगी। तीजा पॉइंट की आ, एक समय इदां दा आएगा जदों टॉर्क जिहड़ी आ मैक्सिमम वैल्यू नूं अटेन कर लेगी। जिद्दां मान लो आ पॉइंट जिहड़ा साडा ये मैक्सिमम वैल्यू इत्थे स्लिप ने अटेन कर ली, सॉरी टॉर्क ने अटेन कर ली है। इस तो बाद टॉर्क जिहड़ी आ नहीं वधेगी भावें स्लिप वधदी पई आ। तो जिथों मैक्सिमम वैल्यू अटेन करदी है टॉर्क, मैक्सिमम जिहड़ी टॉर्क है उन्होंने की कहते हैं, जिथे मैक्सिमम वैल्यू नूं अटेन करदी आ, क्योंकि उस टाइम जिहड़ी स्लिप वा, स्लिप की वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क ते कितनी हो जाएगी R2 by X2, R2 by X2। ते उस टॉर्क नूं की कहंदे ने, उस टॉर्क नूं कहंदे ने जदों मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लैंदी है टॉर्क, ते उस वैल्यू नूं कहंदे ने पुल आउट टॉर्क, पुल आउट टॉर्क और ब्रेक डाउन टॉर्क, ब्रेक डाउन टॉर्क और स्टालिंग टॉर्क, स्टालिंग टॉर्क। क्लीयर, इस वैल्यू तो बाद आप जेकर स्लिप वधदी पई आ तो टॉर्क जिहड़ी आ साडी वो घटनी शुरू हो जाएगी। जेकर आप इनू नहीं मतलब मोटर नूं बंद करते तो एक समय तो बाद अपने आप मोटर जिहड़ी रुक जाएगी।
क्लीयर हो गया, क्लीयर हो गया। क्योंकि फिर फोर्थ पॉइंट दे विच की होया, जिहड़ी टॉर्क है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टॉर्क जिहड़ी आ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्लिप दे, फोर्थ पॉइंट दे विच। फोर्थ पॉइंट है टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्लिप दे। ओके, क्लीयर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप जोड़े टॉपिक्स रह गए ने वो नैक्सट लैक्चर दे विच कवर करांगे।